हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोग झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब तक हम लोग दोस्तों वर्ष 2024 का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। और वर्ष 2023 में जो आपका दिसंबर के में एग्ज़ाम हुआ था झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी, इसके भी क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग नगर पालिका सेवा परीक्षा 2023 और जेएसएससी लैब असिस्टेंट परीक्षा 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये आज हमारा जो है छठा क्लास होगा। बाकी दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो और वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित जुबली पार्क को किसके अनुरूप बनाया गया? तो ये जो जुबली पार्क है दोस्तों, ये किस पार्क के अनुरूप बनाया गया है? तो ये आपका मैसूर में जो वृंदावन उद्यान है उसके अनुरूप ये बनाया गया है। ठीक है, झारखंड का जमशेदपुर में स्थित जुबली पार्क को किसके अनुरूप बनाया गया है? तो मैसूर के वृंदावन उद्यान के अनुरूप बनाया गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के झारखंड में 1857 में सिंहभूम क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश काल में जो 1857 की क्रांति जो भारत में हुई थी, तो वहाँ से दोस्तों सिंहभूम से जो है झारखंड में किसने नेतृत्व किया था? तो सिंहभूम के क्षेत्र से जो नेतृत्व किए था 1857 के विद्रोह का, उनका नाम था दोस्तों राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, अगर पूछा जाए झारखंड के क्षेत्र में 1857 की क्रांति का सिंहभूम से किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया? तो राजा अर्जुन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में अधिक मौजूद है? तो संथाल जनजाति दोस्तों झारखंड के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो संथाल जनजाति झारखंड के अलावा जिस राज्य में अधिक मात्रा में है वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी आपको संथाल जनजाति की जनसंख्या अच्छी खासी मिल जाएगी। तो झारखंड के अलावा संथाल जनजाति का और कहाँ निवास है? तो पश्चिम बंगाल में है। उसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए कि कौन सी एक जनजाति है जो केवल झारखंड में ही निवास करती है, ठीक है, कौन सी एक ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही निवास करती है? तो ये हो जाएगा कौन सा जनजाति दोस्तों? तो ये आपका असुर जनजाति है, जिसका निवास स्थल केवल झारखंड में ही मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 में अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार की समग्र विजेता कौन थी? तो ये दोस्तों कौन थी? तो इनका नाम है कृतिका पांडे। तो ये दोनों बुक को नाम याद रखिए दोस्तों, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ठीक है, ये बुक का नाम जरूर याद रखिए क्योंकि इन्हें जो है पुरस्कार मिल चुका है। तो ये आपका हो सके अगले आने वाले एग्जाम में भी रिपीट कर दे। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कृतिका पांडे। और इन्हें वर्ष 2020 के लिए जो है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी का जो है पुरस्कार मिल चुका है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी वर्ष 2020 में ये पुरस्कार मिला है कृतिका पांडे को द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छोटा नागपुर में विशेषकर कोल्हान में विल क्लिंसन कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो छोटा नागपुर में विशेषकर जो आपका कोल्हान के क्षेत्र में जो है विल क्लिंसन रूल जो है कब लागू होता है? तो ये विल क्लिंसन रूल दोस्तों वर्ष 1837 ईस्वी में लागू होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए छोटा नागपुर में विशेषकर कोल्हान के क्षेत्र में विल क्लिंसन कानून किस वर्ष लागू किया? तो 1837 ईस्वी में। तो ये दोस्तों हो गया नगर पालिका का। अब हम लोग चलते हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट परीक्षा 2023 की तरफ। ठीक है, तो इसमें भी लगभग आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें आपको नया और यूनिक मिलता है। स्वतंत्रता दिवस 2021 पर झारखंड के किस व्यक्ति को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था? तो ये किन्हें? तो अनिरुद्ध कुमार ओझा को। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 में ठीक है किस व्यक्ति को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2021 का जो वीरता के लिए पुलिस पदक मिला था ये किन्हें मिला था? तो अनिरुद्ध कुमार ओझा को। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता कि आपका करंट अफेयर जो है झारखंड का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड को कुकरा या कोकरा के नाम से कब जाना जाता था? तो झारखंड को जो है दोस्तों किस काल में कुकरा या कोकरा कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान। ठीक है, मुगल काल के दौरान जो है झारखंड को कुकरा या कोकरा, इसके अलावा दोस्तों जहांगीर के समय इसे खुखरा कहा गया था।
ठीक है, जहांगीर के समय इसे क्या कहा गया था, झारखंड को खुखरा कहा गया था। उसके बाद दोस्तों अगर अकबरनामा में देखा जाए तो अकबरनामा में जो है झारखंड का नाम झारखंड ही मिलता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। मुगल काल में कुकरा या कोखरा, जहांगीर के शासनकाल में खुखरा, और अकबरनामा में देखा जाए तो झारखंड का नाम क्या मिलता है, तो झारखंड का नाम जो है उल्लेखित है वो झारखंड ही है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता संथाली कृति बंचाओ लहराई, बंचाओ लहराई के जो लेखक कौन है, तो आदित्य कुमार मंडी। ठीक है, आदित्य कुमार मंडी जो है ये किस पुस्तक के लेखक हैं, तो बंचाओ लहराई। ठीक है, लहराई ये किस भाषा में दोस्तों, तो संथाली भाषा में। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम याद रखिए, बंचाओ लहराई। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आदित्य कुमार मंडी के द्वारा ये जो है पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में संरक्षित वनों का प्रतिशत राज्य के कुल रिकॉर्डेड किए गए वन क्षेत्र का लगभग कितना % है। तो झारखंड में जो टोटल जो संरक्षित वन है दोस्तों, कुल रिकॉर्डेड का जो है कितना % है, तो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का ये जो है संरक्षित वन 81% है। ठीक है, कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का संरक्षित वन कितना % है, तो 81% है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार तो ये दोस्तों आपका चैत्र माह में और दूसरी बार जो है ये कार्तिक माह में। तो झारखंड राज्य में 2 बार बनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका छठ पूजा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दुमका में हाल ही में पूरा हुआ झारखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो दुमका में हाल ही में पूरा हुआ झारखंड का सबसे लंबा पुल है दोस्तों, ये आपका मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ठीक है, मयूराक्षी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 तक झारखंड की उपराजधानी कौन सी है। तो झारखंड की जो उपराजधानी रही है अभी तक 2023 तक दोस्तों, ये आपका दुमका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड नाम में शब्द झार का क्या अर्थ होता है। तो झारखंड नाम में जो ये झार का मतलब क्या होता है दोस्तों, वन, ये वन होता है। ठीक है, झारखंड नाम में जो झार का क्या अर्थ होता है, तो झार का मतलब हो गया वन। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी नदी पाषाणकालीन औजारों जहाँ पर स्टोन एज टूल से संबंधित है। ठीक है, झारखंड की कौन सी ऐसी नदी है जो पाषाणकालीन औजार यानी स्टोन एज टूल से संबंधित है, तो इस नदी का नाम है दोस्तों रोरो नदी। ठीक है, रोरो नदी जो है झारखंड में किस काल से संबंधित है, तो पाषाण काल से संबंधित है, और यहाँ पर जो है पाषाणकालीन औजारों का मिलने का अवशेष मिला है। ठीक है, रोरो नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि 1990 ईस्वी में सिंहभूम जिले के विभाजन से सिंहभूम को पूर्वी और पश्चिमी दर्जा मिला, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो है जिले के रूप में कब उभर कर आया, तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो जिले का निर्माण होता है दोस्तों, ये वर्ष 1990 में होता है। अब यहाँ पर जो पूर्वी सिंहभूम है इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय रखा गया दोस्तों ये जमशेदपुर में रखा गया, और जो आपका पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय बना ये आपका चाईबासा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना के बाद सिंहभूम के कितने जिलों में विभाजित किया गया। तो 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना के बाद सिंहभूम को जो है कितने जिलों में विभाजित किया गया था, तो 2 जिलों में विभाजित किया गया था। उसके बाद इसमें तीसरा जिला सरायकेला खरसावां भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश बटालियन के ब्रिटिश कमांडेंट विल्किंसन ने निर्णय लिया कि आदिवासी विद्रोह के कारण झारखंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधे शासन की आवश्यकता है। तो ये कहाँ का बटालियन था दोस्तों, तो रामगढ़ बटालियन के ब्रिटिश कमांडेंट थे विल्किंसन ने जो है इन्होंने ही जो है निर्णय लिया कि आदिवासी विद्रोह के कारण झारखंड पर जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधे शासन होना चाहिए। और आपको पता ही ये विल्किंसन रूल आपका विशेषकर किस क्षेत्र में लगा, तो ये विशेषकर आपका कोल्हान के क्षेत्र में लगा, और 1837 ईस्वी में ये जो है विल्किंसन कानून लाता है। ठीक है, तो ये विल्किंसन ये कहाँ के कमांडेंट है, कौन से बटालियन के, तो रामगढ़ बटालियन के जो है विल्किंसन ये कमांडेंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जिला झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदित्यपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आइडा के अंदर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो सरायकेला खरसावां। तो यहाँ से आपको जो है ये समझ में आ रहा है कि आइडा हो गया, रायडा हो गया, बाइडा हो गया, एस्पाइडा हो गया, तो ये सारे जो है इंडस्ट्रियल एरिया, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले जो आते हैं ये आपको एक बार रिवाइज कर लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्बेस्टस
खनिज मुख्य रूप से कहाँ पर उपलब्ध है? तो एस्बेस्टस सबसे ज़्यादा ये दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। ठीक है, एस्बेस्टस कहाँ पर? तो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर की रचना किसके द्वारा किया गया? तो ये रचना दोस्तों R.D. स्मिथ के द्वारा किया गया। ठीक है, बुक का नाम क्या है? ये बुक है मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण था ये, और ये बुक का नाम है रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर। ठीक है, रूडिमेंट्स, तो रूडी से R.D. याद रखिएगा। ठीक है, रूडी R.D. ठीक है, रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर, इसके रचना कौन है? तो R.D. स्मिथ है इसके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ग्राम सभा का जो बैठक बुलाता है ये किसके द्वारा बुलाया जाता है दोस्तों? तो ग्राम सभा के सचिव के द्वारा। ठीक है, ग्राम सभा का जो बैठक बुलाया जाता है ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ग्राम सभा के सचिव के द्वारा ये बैठक बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कांची नदी से सिंचित दशम जल प्रपात कितनी जलधाराओं में विभक्त होता है? तो ये आपका 10 जलधाराओं में विभक्त होता है, इसलिए इसका नाम दोस्तों कौन सा जलप्रपात पड़ गया? तो इसलिए इसका नाम जो है हम लोग दोस्तों दशम जलप्रपात कहते हैं। किस लिए? कि क्योंकि ये दशम जलप्रपात है दोस्तों, ये 10 जलधाराओं में दस अलग अलग जलधाराओं में जो है टूट जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है दशम जलप्रपात। दशम जलप्रपात दोस्तों आपका कांची नदी पर है, रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रांची जिले में टैगोर हिल के निकटतम इलाका कौन सा है? तो रांची जिला में जो टैगोर हिल का निकटतम इलाका में दोस्तों आपका ये मोरहाबादी आ जाएगा। ठीक है, जो मोरहाबादी है ये आपका टैगोर हिल का सबसे निकटतम इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भाग में इनमें से कौन सा भाग स्थित है? तो झारखंड का जो उत्तर पश्चिमी वाला पार्ट है, ठीक है, उत्तर और पश्चिम वाला पार्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम पार्ट और उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग ये किस प्रकार के भाग है दोस्तों? तो ये आपका तराई समतल भाग हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी भाग जो है ये किस प्रकार के भाग हैं? तो ये तराई समतल भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची जिला से 2 अलग किए गए थे। रांची जिले से 2 जिले अलग किए थे, जिनमें से एक था, तो रांची जिला से दोस्तों ये कौन? तो गुमला हो जाएगा। और एक कौन निकलता है दोस्तों? तो ये दूसरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दूसरा जो है कौन सा जिला अलग हुआ था रांची जिला से। ठीक है, रांची जिला से 2 जिले अलग किए गए थे, जिनमें से एक तो हो गया गुमला, और दूसरा जिला कौन है? ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1831-32 में कोलूप के उदय ने ब्रिटिश काल में झारखंड बिहार में किस जिले के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये दोस्तों ये जो आपका कौन सा जिला 1831-32 में जो है लोहरदगा के लिए। ठीक है, तो 1831-32 में कोलूप के उदय ने ब्रिटिश काल में झारखंड बिहार के किस जिले के निर्माण का मार्ग को प्रशस्त किया? तो ये लोहरदगा जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ब्रिसी कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो झारखंड में जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहाँ के? रांची में स्थित है। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ के? रांची में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के संथाली आदिवासी लोगों के घरों की बाहरी दीवारें जिन्हें ओला कहा जाता है, एक डैश रंग की पैटर्न को सपोर्ट करता है। तो ये कितने रंग का? तो 3 रंग के पैटर्न को सपोर्ट करता है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है कि झारखंड के संथाली आदिवासी लोगों के घरों के बाहरी दीवारें, ठीक है, घरों के बाहरी दीवारों को किस नाम से जाना जाता है झारखंड में जो है संथाली आदिवासियों के द्वारा? तो इसे ओला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओला क्या है? तो संथाल में जो घर के बाहरी दीवार होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसे ओला कहा जाता है। और ये कितने रंग का पैटर्न होता है? तो ये 3 रंग का पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बन रहा है कि संथालों में जो है घरों के बाहरी दीवार को किस नाम से जाना जाता है? ओला के नाम से जाना जाता है। और इसमें कितने रंग के पैटर्न बनाया जाता है? तो इसमें 3 रंगों का जो है पैटर्न बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2023 में झारखंड सरकार ने डैश को लागू करके राज्य में आदिवासी स्वशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मसौदा निगम प्रकाशित किए।
तो ये जुलाई 2023 में झारखंड सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू करता है दोस्तों, तो ये पेशा अधिनियम को लागू किया जाता है। ठीक है, कब, जुलाई 2023 में झारखंड सरकार ने पेशा को लागू करके राज्य में आदिवासी स्वशासन, ठीक है, राज्य में जो है आदिवासियों का स्वशासन और आदिवासियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा इससे। ठीक है, पेशा अधिनियम के द्वारा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य में जितने भी आदिवासी उनके स्वशासन के बारे में बताना और उनको जो है सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा देना, यही उद्देश्य है पेशा अधिनियम का। ये कब लागू किया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा, तो जुलाई 2023 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। तो ऐसा कौन सा जिला है पूरे देश का दोस्तों, ना केवल झारखंड का बल्कि पूरे देश का ऐसा कौन सा जिला बन गया है जहां पर जो है ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय, सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय बनाने वाला एक पूरे देश का एकमात्र जिला कौन हो जाएगा, तो ये जामताड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप जामताड़ा और किस लिए फेमस है दोस्तों, तो साइबर क्राइम के लिए जामताड़ा काफ़ी फेमस है। मुंडा गांव के धार्मिक मुखिया को क्या कहा जाता है, तो मुंडा गांव में जो है धार्मिक मुखिया को हम लोग दोस्तों पाहन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन उर्वरक संयंत्र अपने झारखंड संयंत्र से जर्मेनियम सल्फेट का उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र था। तो जर्मेनियम सल्फेट का उत्पादन करने वाला पहला उर्वरक संयंत्र कौन था दोस्तों, तो ये भारतीय उर्वरक निगम सिंदरी। ठीक है, तो ये आपका उर्वरक जो फैक्ट्री लगा था पहला 1951 में भारतीय उर्वरक निगम सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर संकलन 1855 हूल डॉक्यूमेंट नामक पुस्तकालय का संकलन किसने किया, तो 1855 का हूल डॉक्यूमेंट नामक पुस्तक, इसका जो संकलन है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया, तो अश्वनी कुमार पंकज के द्वारा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड जो है बुक से रिलेटेड, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जा रहा है। तो बुक एंड ऑथर आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1855 ईस्वी में जो है 1855 का हूल डॉक्यूमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा ये संकलित किया गया था, तो अश्विनी कुमार पंकज के द्वारा। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन बना, तो भारतीय संघ का जो 28वां राज्य है दोस्तों ये झारखंड वर्ष 2000 में। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में। अगला क्वेश्चन है, चक्रधरपुर के शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो चक्रधरपुर के जो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय हैं दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण किस वर्ष मिलता है, तो वर्ष 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में किस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय गिरिडीह शहर में, तो गिरिडीह का जो प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये गिरिडीह में ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमाड़ विद्रोह हुआ था, तमाड़ विद्रोह किस वर्ष होता है दोस्तों, तो ये 1795 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में हुआ किस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, तो बिरसा मुंडा के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था दोस्तों, तो मुंडा उलगुलान विद्रोह 1895 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल वृक्ष की पूजा डैश उत्सव की प्रमुख विशेषता है, तो साल वृक्ष की पूजा ये किस में सबसे ज़्यादा किया जाता है दोस्तों, तो सरहुल में। ठीक है, सरहुल में जो है साल वृक्ष की पूजा सरहुल उत्सव का प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में राज्य के डैश का लगभग 29% भाग वनों से बना है, तो झारखंड में जो दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 29.76% भाग पर जो है वन पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा डेटा कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितना परसेंट जो है वन पाया जाता है, तो 29.76% जो है वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के भंडारण में झारखंड भारत के सभी राज्यों में दूसरे स्थान पर है, तो किस एक्ट के भंडारण में झारखंड जो है भारत में दूसरे राज्यों पर है, तो ये लौह अयस्क हो जाएगा हेमाटाइट के भंडारण में। और आज का जो हमारा यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा को डैश के लिए चुना गया था, तो 1946 ईस्वी में झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जो हैं जयपाल सिंह मुंडा, इन्हें भारतीय संविधान सभा के लिए चुना गया था। जयपाल सिंह मुंडा के लिए 1946 में किस लिए चुना गया था, तो भारतीय संविधान सभा के लिए। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा ने भारत को किस ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल दिलाते हैं, तो वर्ष 1928 के नीदरलैंड ओलंपिक में। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा।
और उसके बाद जो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। तो आज हम लोग 2023 के भी क्वेश्चन को देख लिए। इसके अलावा 1-2 क्लास और लगेगा जिसमें आपका 2023 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 2024 और 2023 का जो है ईयर को कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।